हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउटिंग से रिलेटेड पहला वाला एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम बिल्कुल एक सिंपल सी बेसिक राउटिंग करके किसी एक पेज के मल्टीपल टैब से दूसरे पेजेस पे या दूसरे कंपोनेंट पे कैसे मूव हुआ जाता है वो प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल राउटिंग का एक एग्जांपल है, जिसमें हम एकदम सिंपल वे में पहले कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उन कंपोनेंट्स को एक यूज़र जब क्लिक करेगा तो वो उनको पर्टिकुलर उस पेज पे लेके जाएगा, नेविगेट करेगा। और यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता है अपने राउटिंग का। ठीक है, तो आई थिंक एजेंडा क्लियर है कि इस सेशन में क्या करने वाले हैं। हम राउटिंग को कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे कि कैसे राउट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, नया जो कंपोनेंट बनता है उसको किस तरह से राउट के लिए ऐड करते हैं, कैसे उसका पाथ सेट होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर उसके बाद में जो हमारा मेन HTML फाइल है वहाँ पे वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिस लिंक को यूज़र क्लिक करते ही एक पर्टिकुलर अपने राउट को फॉलो करके किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे मूव कर सकता है। बट ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम एंगुलर के राउट्स को इम्प्लीमेंट करें, बट उससे पहले पता होना चाहिए राउटिंग क्या होती है और बाकी जो बेसिक चीज़ें हमने एंगुलर के बारे में पढ़ी है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को सिक्वेंशियली फॉलो करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिए। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली उस बुक को रेफर करके वहाँ पे आपको फ्री में इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा, नॉट ओनली फॉर एंगुलर बट अदर टेक्नोलॉजी के लिए भी। ठीक है, ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और इसके बाद में हम एक HR दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, और उसके बाद में अपन अपना पूरा मेन टॉपिक स्टार्ट करना, या फिर एक काम करते हैं इसमें पहले एक हेडिंग दे देते हैं जो आज का टॉपिक बताएगा। हेडिंग आ गई H2, और इसका आज का टॉपिक क्या है हमारा, सिंपल राउटिंग एग्जाम्पल, सिंपल राउटिंग एग्जाम्पल इन एंगुलर। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल होने वाला है, इसलिए मैंने इस तरह से टाइटल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, एक देंगे हॉरिजॉन्टल रो HR, जिसके बाद हम हमारा कोड से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। परफेक्ट। अब देखो राउटिंग क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हम कुछ टैब्स बनाएंगे, जैसे अबाउट, लॉगिन, कॉन्टैक्ट, डिटेल्स, ऐसा कुछ टैब्स बनाना है, राइट। तो उन टैब्स को बनाने के लिए हमें पहले कंपोनेंट की नीड होगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। तो पहले हम कंपोनेंट बनाएंगे, फिर उन कंपोनेंट को रजिस्टर करेंगे और फिर HTML में कोड लिखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं पहले टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल। अब इस न्यू टर्मिनल में हमें कंपोनेंट बनाना है, तो आप चाहो तो डिफरेंट नेम से बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहले बनाता हूँ, एक काम करते हैं अपन पेज 1, पेज 2, पेज 3 नेम से बनाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो कि कैसे वो मूव कर रहा है। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो पेज 1, पेज 2 भी ठीक है, या अबाउट, लॉगिन, कॉन्टैक्ट ये भी बना सकते हैं। तो उसी वे में बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं NG फॉर एंगुलर, G जनरेट, C कंपोनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट का नेम। तो अभी हम पहला कंपोनेंट बनाने वाले हैं अबाउट नाम से। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं अबाउट पेज। ठीक है, अबाउट NG एंगुलर, G जनरेट, C कंपोनेंट, और यहाँ पे लिख दिया अबाउट। तो उसको कर देते हैं एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ये क्रिएट कर देगा 4 फाइल्स के साथ में। तो ये हमारा एक कंपोनेंट आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम सेकंड कंपोनेंट भी ऐड कर देते हैं। तो NGC, और यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा हो गया अबाउट। फिर उसके बाद में बना सकते हैं कॉन्टैक्ट का। ठीक है, अबाउट कॉन्टैक्ट नेम से भी हमने एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, और एक हम बना सकते हैं कि अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, फिर कुछ और बना सकते हैं जैसे NGGC, और यहाँ पे बना देते हैं कुछ भी पेज हम क्रिएट कर सकते हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। ठीक है, ये बना लेते हैं सर्विसेज नेम से, और इसको कर देते हैं एंटर। तो ये जैसे एंटर हुआ तो हमारा तीनों जो कंपोनेंट है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज। अब हमारे को क्या करना है, एक टैब बनाना है। उस टैब में हमें टैब नहीं, हमें एक लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करने, जैसे यूजर उस पर क्लिक करे तो वो पर्टिकुलर उस कंपोनेंट पे मूव कर जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें राउट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है।
अब राउट कॉन्फ़िगर कहाँ पे होगा और कैसे होगा, देखो राउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी जो है app.routes.ts। मैं यहाँ पे एंगुलर 19 यूज़ कर रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आपके भी सिस्टम पे दिख रहा होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा अगर जैसे ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो अपग्रेड करके उसको यूज़ करना पड़ेगा। बट आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए app.route.ts फाइल में जाना है। अब इस ts फाइल में क्या होता है, कुछ राउट्स कांस्टेंट के लिए एरे ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये राउट का एक एरे हमारे पास बना है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। इंटरव्यू में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है कांस्टेंट राउट एरे को। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेंडेबल है, तो इसको आप इसको सिंपली एक्सपेंड करोगे और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के वे में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपने पाथ को सेट करोगे कि कौन से ऑब्जेक्ट को कब कहाँ पे मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ, फिर लिखेंगे कॉमा, कॉमा नहीं, यहाँ पे आएगा कोलन, कोलन के बाद में आप उसका नेम दे दोगे जिस पे उस पर आपको मूव करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है अबाउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया अबाउट, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट के बाद कोलन, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट का नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं अबाउट कंपोनेंट, ये हमारे कंपोनेंट का नेम है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अबाउट कॉन्टैक्ट यही बनाना है, ये जस्ट पेज का एक एग्जांपल होता है, यूजुअली यही रेफर किया जाता है। तो सेम वे में मैंने भी यूज़ किया। अदरवाइज आप जो भी पेज बनाए, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3 बनाओ, या कोई और इन्फॉर्मेटिव डिटेल दे सकते हो, तो वो भी, बट रखना मीनिंगफुल नेम चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा पाथ क्यों यूज़ हो रहा है। पेज 1, पेज 2 में पता नहीं चलेगा कि किस में अबाउट है, किस में कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली हम अपना दूसरा पाथ सेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पाथ, पाथ के बाद में आ जाएगा यहाँ पे आपका उसका नेम, जिससे मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्टैक्ट नेम से, तो कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर कॉमा, कॉमा के बाद में कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ठीक है। और फिर हम वापस से देंगे एक कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस जिसमें हम लिखेंगे पाथ, पाथ के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे सर्विसेज वाला, ठीक है। ये हो गया सर्विसेज, फिर कॉमा, फिर यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट कोलन, और यहाँ पे भी लिख देंगे सर्विसेज, ठीक है। तो ये तीनों पाथ हमने सेट कर दिए। लास्ट वाले में भी आपको एक यहाँ पे कॉमा देना रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाद में एरर देगा, ठीक है। इतना करके आप इसको कर दोगे सेव। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया कंप्लीट। अब कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, HTML फाइल पे। बट उससे पहले आपको app.component.ts में जाके कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब वो क्या है, एक तो है राउटर लिंक और एक है राउटर आउटलेट। ये दोनों हमारे यूज़ में आता है, देखेंगे कैसे। देखो इंपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे पहले राउटर लिंक, और इसको जैसे एंटर हिट करोगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने राउटर से राउटर लिंक को इंपोर्ट कर दिया। इनकेस अगर ये नहीं ऐड हुआ तो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे राउटर आउटलेट और एंटर करोगे तो यहाँ पे ये भी इसने इंपोर्ट कर दिया। तो ये दोनों चीज़ इंपोर्ट हो गई। अब क्या होता है, देखो राउटर लिंक पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, when applied to an element in an template makes that element a link that initiate navigation to a route। मतलब ये उसको लिंक बना देता है। navigation opens one or more routed component in a one or more, ठीक है। तो ये हमने देखा। प्लस इसका राउटर का देखते हैं, ये क्या है, act as a placeholder that Angular dynamically fills based on the current route state। तो ये एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है जहाँ पे Angular उसको फिल अप कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलेंगे HTML फाइल पे और वहाँ पे आप अपना लिंक वाला पूरा पोर्शन डिज़ाइन करोगे। तो यहाँ पे HR हमने दिया था हॉरिजॉन्टल रो के लिए। इसके बाद में हम एक UL बना लेते हैं। UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और उसका लिस्ट आइटम डाल देते हैं। तो पहला जो लिस्ट आइटम है हमारे पास वो है एंकर टैग। तो यहाँ पे एंकर टैग यूज़ होगा बट राउटर लिंक के साथ में। बाद में और भी नई चीज़ें अपन देखेंगे, बट अभी के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आप उसका पाथ प्रोवाइड करो जो भी आपने वहाँ डिफाइन किया था पाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने अबाउट किया था तो यहाँ लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसके बीच में भी आप लिख दोगे अबाउट पेज। यहाँ पे मैं चाहूँ तो पूरा भी लिख सकता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट हो गया लिस्ट आइटम। सेकंड कॉपी करते हैं टाइम सेव करने के लिए 2 बार, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट के बाद में हमारा था कॉन्टैक्ट।
ऑल दो कॉन्टैक्ट बाद में आता है, बट ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है हमारा। और यहाँ लिख देते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिमिलरली इधर भी आ जाएगा सर्विसेज और इधर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। परफेक्ट, इतना हो गया। इसको करते हैं सेव। अब ये तो क्या करेगा, सिर्फ लिंक है, बट ये रिप्लेस कहाँ करेगा, किस चीज़ को रिप्लेस करेगा, वो चीज़ अभी तक हमने नहीं डाली। तो पहले एक बार ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको आउटलेट का दिखाऊंगा। तो यहाँ लिखते हैं ng सर्व हाइफन ओपन एंटर। ये अपने एप्लीकेशन को रन करेगा और फिर उस एप्लीकेशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हो रहा है सेव अभी, ओके। वार्निंग के साथ इसने इसको क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे जैसे अपन अबाउट पेज पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट राउट पे गया, बट वो विजिबल नहीं है हमारे को। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने राउटर आउटलेट यूज़ नहीं किया। बट आप यूआरएल देखोगे तो यहाँ पे अबाउट राउट में चला गया है वो, सिमिलरली कॉन्टैक्ट में और उसी तरह से सर्विसेज में। अब इस चीज़ को यहाँ पे शो करने के लिए हम आउटलेट का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो आउटलेट का कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे राउटर आउटलेट, ठीक है। सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सर्विसेज वर्क। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने सर्विसेज पे क्लिक किया था। तो अब ये देखो अबाउट वर्क्स, कॉन्टैक्ट वर्क्स और सर्विस वर्क्स। ये कहाँ से आ रहा है, ये कंपोनेंट से आ रहा है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे इसके HTML पे जाके देखोगे तो यहाँ पे अबाउट वर्क लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो अबाउट पेज, ठीक है। उसी तरह से इसको कर देते हैं एक बार के लिए एक्सपेंड, यहाँ भी लिख देते हैं HTML पे जाके कॉन्टैक्ट और यहाँ वर्क्स की जगह लिख देते हैं पेज, जस्ट एक मीनिंगफुल नेम देने के लिए। फिर इसको कर देंगे सेव और यहाँ से अपन ओपन करेंगे सर्विसेज। सर्विसेज में भी जाके लिख देते हैं सर्विसेज पेज। तो इससे क्या है, अब आपको दिख रहा है कि कौन से पेज पे कब हम नेविगेट कर रहे हैं। देखो सर्विसेज पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और सर्विसेज पेज, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक बेसिक सा राउट क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड कंपोनेंट को क्रिएट किया, उन कंपोनेंट को हमारे app.route फाइल के अंदर रजिस्टर किया। सेम फॉर्मेट आपको भी यूज़ करना है। फिर component.ts फाइल के अंदर जाके आपने दो इन चीज़ों को इंपोर्ट किया app.component.ts के अंदर जाके, जो था हमारा राउटर लिंक और राउटर आउटलेट, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंपल हमने HTML में जाके राउटर लिंक से लिंक क्रिएट किया और राउटर आउटलेट से उसको डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन से हम और एडवांस चीज़ों पे मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।